वो खुद जोड़ देंगे तो बोलेंगे, मैंने तो उलझन हो जाएगी फिर बाद में। निकाल दूंगा कोई वो उलझन जो अपने से बोला निकाल दूंगा। मानव का धर्म है जहाँ बैठे, जिसके पास बैठे, कहीं न कहीं सत विचारों का आदान प्रदान करना ही संगत का प्रभाव मनुष्य को ऊपर की ओर ले जाता है। सत्संग की महिमा का भरपूर वर्णन किया। मानव विचार प्रधान है, सम संतोष विचार और समझ, संतोष विचार और समझ। मनुष्य एक विचार प्राणी, विचार करने से अपनी दिशा अपने आप आगे बढ़ती चली। आज की आंधी में जहां भौतिकता का विस्तार है, ये हम जानते हैं कि संसार में आए हैं तो जो आया है उसे जाना है। कब है ये घड़ी निश्चित नहीं। तो क्या मनुष्य का यही उद्देश्य है कि आना और जाना है बस? अगर यही उद्देश्य है तो ट्रेन रोज आती है रोज जाती है, गाड़ियां रोज चलती हैं रोज आती हैं। क्या मनुष्य का की तुलना कर दी जाए तो उसमें कुछ न कुछ हमारा लक्ष्य है कि हम पहले की अपेक्षा और आगे बढ़ें। मानव शरीर आगे बढ़ने की सीढ़ी है। मनुष्य शरीर से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, रोना संसार में विरासत नहीं मिला। इस संसार ने यदि आपको विरासत में दिया है तो रोना दिया है, हंसना नहीं दिया। और दिया हो तो मुझे बता दे। जहां बैठोगे ये बना, ये किए, ये किए, ये किए, ये किए, तुम्हें लगेगा हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। रोना ही है। सिवाय खुदाई के अतिरिक्त और तुम्हें कुछ नहीं मिलना। अब उसका अभाव तुम्हारे अंदर खटक रहा है तो सड़क में तो ठीक रहो, तो घर में जाके पीड़ित हो जाए। बाहर तो अच्छे ही। तो क्या मिला है जिसको तुम समझते हो हमारी खुराक है? शरीर की खुराक है अन्न और मन की खुराक है संगत, सत्संगत। यदि मात्र शरीर के खुराक से ही मन स्वस्थ हो जाता तो फिर जरूरत ही नहीं थी। तो मन को चाहिए सत्संग, अच्छे विचार जो हमें आगे की ओर ले जाए। हम सब परमात्मा के अंश हैं। ऐसा भूल गए हैं। आजकल तो ये प्रश्न भी होने लगा किसने देखा, और देखना क्या तुम उसके अंश ही हो। मूर्खतापूर्ण प्रश्न। ऐसे को ना समझ। अरे तुम उसके अंश हो, कहा जा रहा है ईश्वर अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक प्राणी ईश्वर का अंश है। कहां से हो? आप ईश्वर के अंश हैं। अब कुछ ईश्वर के जो लक्षण हैं
अंश होने के नाते वो आप में भी विद्यमान है। अविनाशीपन, अमरत्व, संतोष, तृप्ति, संतुष्टि, दया, जो भी ईश्वरीय लक्षण है, करुणा, मैत्री भाव, ये ऐश्वर्य सब ईश्वर चाहिए। जब इस बात को हम समझेंगे तो ये जो दबी हुई शक्तियां हैं हमारे भीतर, सहयोग पाकर ऊपर की ओर उठने लगती है, उद्भव होने लगता है, अनुभूति होने लगती है कि हाँ अब हम आगे को बढ़े। जन्नतन संभवा। हे अर्जुन, ये भूत की जो उत्पत्ति है, पंचभूत, अन्न उद्भवति भूतान, इसकी उत्पत्ति अन्न से हुई है। मां के गर्भ में प्रत्येक शरीर की रचना होती है, उसी के खुराक से शरीर की रचना होती है। और वो खुराक आप तब तक लेते हैं जब तक आप अंदर रहते हैं नाड़ा के माध्यम से, ना भी उसका केंद्र है। लेकिन जब आप बाहर आ जाते हैं तो नाड़ा काट दिया जाता है, क्योंकि उससे अब आपका कोई प्रयोजन, अब दूसरा द्वार खुल जाता है। अब मुख का द्वार खुल गया जिससे आप अन्न ले सकेंगे, उससे उसका कोई प्रयोजन नहीं है। अब होगी, अन्न का पचना समाप्त हुआ, डॉक्टरों ने कहा घर ले जाओ, सेवा करो कुछ दिन, क्योंकि वो नींव है। अस्त, मज्जा, मांस, स्थूल, सूक्ष्म, ये सब जो है आपके अन्न से ही बनता है। हमने भोजन किया, वहीं तक ज्ञान खत्म कर दिया, सब्जी भाजी खाए, खाना खाए, और इधर से आपके हाड़ मांस की सृष्टि की रचना बगिया बनी, उसका आधार अन्न ही ना है। बोले कैसी सुंदर कड़ी हमारी कड़ी खड़ी है। अब यदि हम आगे को नहीं बढ़े तो जीवन अशांत में जाएगा। देखिए, कभी भी एकांत में बैठकर आप मनन कर लीजिए कि आखिर मनुष्य चाहता क्या है। दुनिया का कोई ऐसा जीव नहीं, ब्रह्मांड का प्राणी, जिसका ये लक्ष्य ना हो कि सुख है, सुखी है। ध्यान दीजिए, एक कीट देश है सुखी, सुख सबका उद्देश्य, जो कोई नहीं चाहता, और सुखी कोई नजर नहीं आता। और इसके आगे विचार करें कि कोई ऐसा जीवधारी नहीं है जो दुख चाहता हो, और देखने में आ रहा कि कोई सुखी। महात्मा तुलसीदास तो देखते हैं कि अस प्रभु हृदय अक्षत अधिकारी, और सकल जीव जब दीन दुखाए, ऐसा प्रभु अपने भीतर है। एक भक्त ने भगवान से प्रार्थना की, नहीं दिया। दस ठो इंद्रियाएं दी, फिर इसके बाद काम नहीं चलता तो मन भी दे दी, बुद्धि भी दे दी। अब इसके आगे क्योंकि अनुभवी और साधक मेरा पीछा करते हैं, तो मैंने सोचा मेरा पीछा तो करेंगे ही,
तो तुम्हारे भीतर मैं ही हूं, तुम्हें अपना स्वरूप भी दे दिया। भगवान हमारे भीतर। उदार आपको कौन सा सिद्धांत मिलेगा कि भगवान ने कहा मैं आखिर की जो मांग है वो भी मैं तुम्हारे भीतर देता, मैं ही आ गया भीतर, ईश्वर भीतर। वो अपने स्वार्थ से हटकर कहीं मनन करने को तैयार नहीं है। जहां मैं मेरा लग गया है बस उतने ही दायरे में मन 24 घंटा दौड़ता रहता है। हम संसार में आए, संसार को भी नहीं देख पाए। ये तो कथनी में आए कह रहे हैं संसार में, देख सके क्या? हम उतने ही जब तक जिए बिस्तर में जाएं तो जो कमी वही मनी रहा, सड़क में चले तो वही मन दौड़ रहा, कहीं बैठे तो मन वही दौड़ रहा है। यानी हम इतने सीमित दायरे में हो गए हैं कि हमारी मन की दौड़ केवल उतनी है जितने में मैं मेरा लग गया। मसला रुका हुआ है। हम और आप धोखा इस पर खाते हैं, सड़क में लोग मिले बड़े प्रेम से बढ़िया हंसे बोले, आपने कहा ये तो सब सुखी हम ही दुखी। धोखा खा गए। वो घर के भीतर जब घुसेगा तो वो भी नहीं भैया। सुख, आध्यात्मिक सुख प्रत्येक जीव का लक्ष्य है। कीड़े से लेकर ब्रह्मांड तक, ऋषि मुनियों तक, सबका लक्ष्य एक है, दिशाओं का अंतर। एक उसी सुख को इंद्रियों के क्षेत्र में ढूंढ रहा है और एक उसी सुख को ईश्वर की तरफ ले रहा है। दिशाओं का अंतर है, लक्ष्य एक सा है। जितने करप्शन, अपराध, द्वंद्व, जितने सब इसमें सब जुड़े हैं सुख के पीछे, तो केवल दिशा का अंतर है, दौड़ सबके पीछे, लक्ष्य एक है। खूब देख लीजिए, कीड़े मकोड़े को नाली से, गटर से निकाल दीजिए, मर जाए। मछली को पानी से हटा दीजिए, प्राणांत कर लीजिए, क्या छूट गया उसका? ना गृहस्थी जोड़ना, इन सबके पीछे सुख ही लक्ष्य है। याद रखो, आप सुखी होंगे, आप सुखी होंगे, आप निश्चिंत होंगे। ये जितना विस्तार हो रहा सुख के पीछे, सब कुछ मिल गया, सुख ना मिला, क्या रहा जीवन का मतलब? क्या रहा जीने का लक्ष्य? नाम चतुरानन पर चूक तो ही चला गया। आखिर तक इन सबकी बुनियाद में सुख छिपा हुआ। समय व्यर्थ गया। पुरुषार्थ करें, कर्तव्य करें, कर्म के लिए आए हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को न छोड़ें। ये जाने कि हमारा उद्देश्य है, खाई में हम कब चले जाएं, कोई भरोसा नहीं है। एक सज्जन बोले हमसे, अरे महाराज इसमें तो बड़ी तपस्या कही गई है और ये त्यागो, ये त्यागो, ये त्यागो, ये कैसे संभव है? हमने कहा तुम्हें एक सेकंड नहीं लगेगा त्याग में। जब अहंकार में चोट लगती है, अहंकार में चोट लगती है तो पंखे में लटक कर एक सेकंड में माटी कर देता है, समझे? अहम में चोट लगती है तो रेलवे में गर्दन देते देरी नहीं लगती।
अहम में चोट लगती है तो मिट्टी के तेल डालकर 1 सेकंड में राख कर देता है। क्या छोटी सी भाषा बोल रहे, जागे हम, वो स्थिति आती है। कब मनुष्य के अंदर कब का ये अगला नहीं अगला सही, ये जन्म नहीं अगला जन्म सही। यदि हमने अपना जीवन नहीं ठीक किया तो कोई भरोसा नहीं कब किस चोट में हम किस खाई में चले जाएं, इसका कोई दावा निस्वार्थ लेख लिखे हैं केवल इसलिए कि प्राणी का उद्धार। पहाड़ लग जाता है श्रवणकर्ताओं का, हर जब 10-20 हजार जनता श्रवण कर। पूछा जाए का सुने हो तो कहीं भाई बड़ा मजा आया, तुम चूक गए, याद बात नहीं, तो काय के लिए गए? सुनना चाहिए, श्रवण खोले। भगवान कहते हैं अर्जुन श्रवण जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। माता पिता बोले नहीं सुने, आचार्य बीच में मिले उनकी नहीं सुने अवस्था थी, लेकिन जब उम्र ढली तो पता लगा कि भूल हो गए, सुनना ही जरूरी था। पहली रेखा तो वही है, ईश्वर ने श्रवण दिशा दुष्वेद बकानी। भगवान ने इतना बड़ा यंत्र दिया है। एक बालक ने हमसे प्रश्न किया था कि रावण के कान जो है 4 योजन लिख दिए तुलसीदास। एकता तो लंका का क्षेत्रफल ही नहीं है, खाली कान इतना बड़ा है, बाकी वो कहाँ रहता रहा होगा। तो हमने कहा तुम्हारी भूल है, तुम्हारे कान को तुलसीदास समुद्र लिख गए, लंका कहाँ लगता है? कुंभकर्ण है। प्रश्न दे रहे हैं आपको कि इतने बड़े कान जिसका क्षेत्रफल नहीं है, इनके श्रवण समुद्र समान, तुम्हारा समुद्र के बराबरी है। अरे राक्षसों के कान बड़े होने का तात्पर्य जानते हो क्या है? ये विकार के कान होते हैं जहां तक रिश्ते हैं। इतने बड़े भोपाल की बुराई करते हो क्या, निंदा करते हो क्या? बोलो। पर जहां रिश्ता होगा वहां ये है 4 योजन के कान। इसी परिधि में शादी विवाह होते हैं, इसी परिधि में व्यवहार होते हैं, इसी परिधि में रिश्ते होते हैं, है ना? तो वहां तक कान जाता है। इतने बड़े कान हैं, विकार है जीवन का, वहीं तक कान लगाता है जहां उसके स्थान है। बाकी इतनी बड़ी जनता जा रही है, कभी इसकी निंदा किए हो? और वही करोगे और वहीं की सुनोगे जहां मैं मेरा लगा। क्या बात है, जो हमारे हृदय का कलेजा है उसी की हम बुराई करते हैं, वही की हम बुराई सुनते हैं। अजीब रचना है। वहीं ईर्ष्या द्वेष है। दुनिया आकाश में चली जाए तुम्हारी कोई ईर्ष्या नहीं है, पर रिश्तेदार भाई बंधु कहीं चला गया तो ईर्ष्या करी। क्या दुनिया है अपना, सारा अखिल विश्व उसने अपना बनाया है। इन चीजों से वो मुक्त सब। तो लक्ष्य है जीवन का सुख। अब एक छोटी सी कड़ी रख रहा हूं जो आप रोजाना पाठ करते हैं। चैतन्य, आमाल, अधिकार रहित, सहज और सुख राशि, ये तुम्हारा स्वरूप है। सुख की तो झलक नहीं मिली, सुख राशि बता रहे हैं। मनन करें, हम विचार करें। विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना ईश्वर कृपा के सत्संग में मन नहीं लगता। तुलसीदास तो इतना ज्यादा लिख गए हैं कि अब क्या बताऊं। हमारी चेतनी नहीं कि हम उसे इतना ग्रहण कर सकते, इतना जगा गए।
जो करी कष्ट जाय तुम कोई। आप बढ़िया बात लिखते। कहाँ सत्संग सरोवर में कौन आता है? यह सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिन आय न जाई। बड़ा मुश्किल है इधर आना, भगवत कृपा चाहिए। अरे बातें हैं, चर्चाएं। एक सज्जन मुझे बोले, महाराज ये तो बातें हैं, तुम अहम श्रवण नहीं करोगे। जो कार्य कष्ट फिर लिखते हैं। संगत का तात्पर्य जब अपनी कमजोरी को जानेंगे तब ना आगे बढ़े। जो कार्य कष्ट जाय पुन कोई, तो जात ही नींद जुड़ाई होई। नींद क्यों लग गई, इसका भी बड़ा सुंदर रहस्य देते हैं। जड़ता जाड़ दिशा में लागा। जड़ता कहते हैं अज्ञानता। हृदय में जब अज्ञानता प्रवेश कर जाती है, जड़ता आ जाती है, गयो नमः जंग पावय भागा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता सुर गंधर्व जिसकी याचना है, वो शरीर रोते चला गया। हम जीवन में निस्वार्थ एक गिलास पानी न दे सके किसी को, अगर एक गिलास पानी भी देते हैं तो ये अपेक्षा रखते हैं हमें 4 गिलास दे जाती। क्या नहीं दिया है? यदि मेरा देखना सही है, मेरा श्रवण सही है, मेरा बोलना सही है, मेरे विचार सही हैं, शास्त्रों ने उसे योगी कहा। तो कितना बड़ा सूक्ष्म मंत्र गोस्वामी जी दे रहे हैं। मंत्र मंत्र दुनिया चिल्लाती है, गोस्वामी जी कह रहे देख ले मंत्र, तू सनातन है। और एक बड़ी विचित्र बात मैं आपसे कहूं, रोने गाने के लिए, फांसी लगाने के लिए, क्रोध करने के लिए, अनर्थ कर देने के लिए हम हाजिर हैं। और जब गुरु आचार्य कहेंगे तुम आत्मा, तो कहेंगे महाराज बड़ा कठिन। फांसी लगाने के लिए प्रेजेंट है, बड़ा अजीब आश्चर्य। अरे तू प्रेजेंट नहीं होगा तो स्कूल में मास्टर क्या सिखाएंगे? तू प्रेजेंट नहीं है तो क्या घर वाले क्या उपदेश देंगे? तेरी प्रेजेंटता नहीं, ये दुनिया का कचरा लेने के लिए हाजिर है। और जब महात्मा गुरु आचार्य कहेंगे तो कहेंगे बड़ा कठिन। अरे उनका वाक्य ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, उनका वाक्य यदि हम निकल तो वही गूंजता है। आस्था में बड़ी कदर होती है, ईश्वर इससे दूर है। मन क्रम वचन छोड़ चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। बुद्धि का डंडा ले दौड़ते रहते हैं। तो देखें सरल जरा सा नुस्खा, बैठे अपन 10-20 आदमी हैं, अपन विचार करें तो क्या आपत्ति है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और शरीर है विपरीत विचारधारा। पहले समझ तो ठीक करें। शरीर नाश्वर है और हमारा स्वरूप शरीर जड़ है
आपका स्वभाव है चेतन अमल सहज सुख राशि, और ये जो मिली है वो बिल्कुल उसके उल्टा है। ये जड़ है, नाश्वर है, असहज है और दुख की राशि, बिल्कुल उल्टा। अगर किसी चौराहे में दो प्रतिकूल स्वभाव टकरा जाए तो द्वंद्व है ना, बस जीव का यही रहा। हम तो लिए है परमात्मा के अंश का, और यहाँ कुचलती कुचलती जिंदगी जा रही, ठोकरे खाते का। किस काम हीन होता रहे, कर्तव्य विमुख होता रहे, जीवन रोता रहे, क्या है जिंदगी। तो छोटा सा नुस्खा पहले समझ, अपने को नहीं समझोगे तो मन नहीं लगेगा। आप चैतन्य है, शरीर जड़ है। अमल, अमल कहते विकार रहित, मुक्तो सदैवात्मा नैव किंचित बंधेत। शुद्ध बता रहे महाराज कि शुद्ध मुक्तो सदैवात्मा नैव किंचित बंधेत। तो फिर विकार कहाँ रहते हैं? इंद्रियाणि मनसो बुद्धिरस अधिष्ठानम् उच्यते। इंद्रिय, मन और बुद्धि इसके वास स्थान है। तो देख लीजिए आप अमल और मल का विभाजन कर लीजिए। फिर देख लीजिए सहज, सहज उसको कहते जो कृत्रिम ना हो, जो कृत्रिम ना हो, बनावटी ना हो, उसको सहज बोलते हैं। सहज हमारे बनाए हुए स्वभाव का नाम सहज नहीं है। सहजता आपका ओरिजिनल वास्तविक रूप है। जो कृत्रिम नहीं है, सनातन है, उसका नाम सहज। यदि हम बाहर से सहजता का प्रदर्शन करते हैं तो कभी असहज होने का भी खतरा खड़ा है, और वो सनातन सहज। कितनी सुंदर देन है हमारे भीतर, कचरा लय धो रहे हैं सब अकलमंदी का। सहज बात समझाई जाए तो बुद्धि में पता नहीं कितने प्रश्न करे, अरे बाबा ये कौन सी चीज कही जा रही है, ये तुम्हारा ही स्वरूप है। तो यदि तुम्हारे स्वरूप की बात समझाई जा रही हो तो उसे ध्यान से श्रवण कर लो। सहज, तो कहा सुख राशि, सुख की राशि। मैं इसलिए ये प्रसंग किया हूं कि हमें पता चले भूल कहां से हुई। हम अपनी बुनियाद नहीं जानेंगे तो भूल कहां से स्वीकारेंगे। असल में मंजिल थी वही हमारी, चला था पहले कदम जहां से। चौराहे पे दो रास्ता खुले हुए हैं, दोनों एक से हैं। ध्यान हट गया, इधर करके इधर चले गए। अब किसी ने कहा साहब इधर नहीं मंजिल, तो आपने कहा यार भटक गए। अब आपको याद आएगी उस चौराहे की गली। तो यदि आप अपना स्वभाव नहीं जानेंगे, समझ में आ जाए भूल समझ में आना चाहिए कि हम कहां से भटक गए। हमारी संस्कृति, हमारे आचार ये आवाज दे रही है कि तुम कौन हो। हमें सुनाई नहीं दे रहा, मन में इतना शोर है कि कुछ आवाज नहीं जा नहीं भाई। सुख राशि, चेतन अमल सहज। देख लो भूल की चर्चा करती चलाऊंगा कि भूल कहां से हुई।
अब शरीर मिला, शरीर से संसर्ग करते करते ये जीवात्मा देह को ही अपना स्वरूप माने। पहली भूल। अपराध मत मानिएगा, स्वभावगत है। तो देह जब मिली तो इससे संसर्ग करते करते ये जीवात्मा अपने वास्तविक स्वभाव को भूलकर शरीर को अपना स्वरूप मान बैठा। और यहां मिल भी गया पता भी, यहां का पता भी मिल गया, तुम्हारा ये नाम है, तुम ये जात हो, ये तुम्हारी उपाधि है, ये पता भी पा गए तुम। अरे भैया, कहाँ चेतन अमल काल सुख राशि पता था और कहाँ ये पता मिला? तो जिस दिन से ये पता मिला उस दिन से इस पते की सुरक्षा की चिंता भी लग गई कि गायब न हो। उसी दिन से टेबलेट खाना हम शुरू कर दिए हैं। तो मनन करो, वो पता सही है जिसके गायब होने का खतरा, जिसकी सुरक्षा के लिए हम रात दिन चिंतित रहे, वो पता वास्तविक है क्या? ठीक से सुनना, खरी बात समझा। जिस दिन से ये पता हमने स्वीकारा है उसी दिन से हमारे अंदर ये लग गई घुन, ये पता न खिसकने पाए, और खिसकना इसी पता को। कहीं से पत्र, ध्यान दीजिएगा, कहीं से पत्र लिख करके लिफाफे बंद होके आया हो तो तुम्हारा पता लिखा रहता कि नहीं? तो पता तुम्हारा लिखा है, जल्दी पेन लेके फाड़ने के